जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो पूजा विधि से संबंधित है। माता रानी की पूजा नवरात्रों के दिनों में बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से, आसान तरीके से हम कैसे करें। माता रानी का आवाहन, भगवान गणेश का आवाहन, अग्यारी आदि सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अम्बे माता का जयकारा लगाते हुए आप आसन जरूर रखें। लकड़ी की चौकी ले लीजिए, लाल कपड़ा बिछा दीजिए, उस पर कुछ अनाज और कुछ पुष्प बिखेरते हुए माता रानी को विराजमान करेंगे। देखिए, यदि आपके घर में चूहे आदि आते हैं तो आप बिल्कुल भी चावल या फिर किसी अनाज का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ फूलों से भी माता रानी को आसन देकर आप माता रानी को विराजमान कर सकते हैं। प्रतिमा की हम बात कर लें तो यहाँ पर 9 देवी के चित्र अंकित हैं। यदि आपके पास सिर्फ माँ दुर्गा शेर की सवारी वाली है, वो भी प्रतिमा आप रख सकते हैं। माँ दुर्गा के सामने हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो हमारे पास छोटी प्रतिमा नहीं है, तो हमने यहाँ पर सुपारी पर मौली के धागे लगाकर आसन पर भगवान गणेश को विराजमान किया है। अब इधर में हमने रखना है दीप। तो घी का दिया लिया है, मिट्टी का दिया हम ले रहे हैं और यहाँ पर विराजमान करेंगे। तो इस तरह से पूजा की चौकी आपको तैयार करनी है। अब यहाँ पर हम रखेंगे कलश। तो देखिए, कलश हमने धातु का लिया है। बहुत सारी बहनें कह रही थी कि मिट्टी का कलश हमारा सूख जाता है, तो आप किसी भी पात्र में जल रख सकते हो। धातु का हो तो ज़्यादा अच्छा है, स्टील का अवॉइड करें। यदि स्टील का है तो आप ले लीजिए, कोई ज़्यादा आप चिंता ना करें। इस तरह से जल भरें, गले में मौली के धागे ज़रूर लपेटें। अब इसके ऊपर हम पूर्ण पात्र रखने से पहले कुछ चीज़ें विशेष डालेंगे। तो देखिए, लौंग हम डालेंगे, क्योंकि देवी की पूजा है, लौंग के बिना अधूरी मानी जाती है। तो कलश में भी हम लौंग डालेंगे और एक चांदी का सिक्का डाल रहे हैं और एक हरी इलायची। बस इतनी ही चीज़ों को डालकर आप इसके ऊपर पूर्ण पात्र यानी एक कोई भी पात्र आप रख दें, जिसे सरई भी कहा जाता है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे चावल। अब ये देखिए, ये हमारा कलश तैयार हो गया है। इसमें हमने पंचपल्लव आदि नहीं लगाया है। इसके ऊपर हम रखेंगे श्रीफल। देखिए दोस्तों, श्रीफल रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और ये देखिए रखने का तरीका, नोक वाला भाग पीछे रखेंगे और जो आंखें वाला भाग होता है अपने सामने रखेंगे। इस पे माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं श्री कलश। ठीक है, श्री यानी लक्ष्मी, साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार। तो इस तरह से आपको श्री कलश लगाना है, पूजा में दीप लगाना है, सभी चीज़ें व्यवस्थित करके पूजा की शुरुआत करनी है। ठीक है, धूप भी हम रख ले रहे हैं। पूजा के लिए जल हमें चाहिए, तो शुद्ध गंगा जल मिश्रित एक पात्र में जल भर के आप रखें और ये जल हमें सुबह शाम चेंज करना होता है। ठीक है, पूजा की शुरुआत में ही आपको अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर, थोड़े से जल लेकर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए हम संकल्प लेंगे। तो देखिए, संकल्प लेने का अर्थ होता है कि हमारी पूजा निर्विघ्न संपूर्ण हो भगवान गणेश की कृपा से। तो अब हमने संकल्प ले लिया है। अब सभी चीज़ों को आप शुद्ध कर लीजिए। जितनी भी चीज़ें चौकी पर आपने लगाई है, स्वयं का शुद्धिकरण और जो पूजा की सामग्री है वो भी आप शुद्ध कर लीजिए। बस शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से हम माता रानी की पूजा की शुरुआत करेंगे और प्रणाम करते हुए भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते हुए पूजा की शुरुआत करेंगे। ये देखिए, भगवान गणेश का आवाहन और वरुण देवता, कलश में वरुण देवता होते हैं और अन्य सभी देवी देवता वरुण देवता के साथ में आ जाते हैं। आवाहन करते हुए हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करके धूप भी जला लेंगे। दोस्तों, एक गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, दीप से ही धूप आदि जला लेते हैं। ये गलती आप ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारा कर्ज बढ़ता है, रोग आदि आते हैं। तो इसलिए अलग से धूप आदि आप जलाया करें। इस तरह से पूजा में माँ दुर्गा के मंत्रों का मनन करते हुए पूजा की आप शुरुआत करें। देखिए, अब पूजा में करते करते कभी कभी हाथ वगैरह गंदे हो जाते हैं, तो आपको एक कपड़ा लेना है गीला, आप उसमें अपने हाथ को साफ कर लें। अब हम माता रानी को एक चुन्नी पहनाएंगे। आप चाहें तो मौली के धागे भी वस्त्र के रूप में पहना दीजिए। ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। अब हम चंदन टीका यानी कि उनका श्रृंगार करेंगे। इस तरह से आप अष्टगंध तिलक ले लीजिए, रोली ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, जितनी भी चीज़ें बेसिक होती हैं वो आप लगाएं। भगवान गणेश को टीका चंदन लगाएं, माता दुर्गा को लगाएं, कलश देवता को लगाएं और श्रीफल पर भी आपको तिलक लगाना है। इस तरह से सभी देवी देवताओं का तिलक करते हुए आपको माँ दुर्गा का मनन करते रहना है। ओम दुम दुर्गाय नमः, जय दुर्गा माँ। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, चंदनम समर्पयामि, तिलकम समर्पयामि। जितने भी प्रकार का तिलक आप लगाना चाहते हो, हल्दी, कुमकुम,
सिंदूर सभी लगाया जाता है। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि माता दुर्गा को क्या हम सिंदूर लगा सकते हैं, क्योंकि कन्या के रूप में उनका पूजन होता है। तो देखिए, रूप कोई भी हो, लेकिन माँ पार्वती यानी भगवान शिव की अर्धांगी ही मानी जाती है माता दुर्गा। तो इसलिए आप सिंदूर लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप माता को सिंदूर लगाएं, श्रीफल पे लगाएं। भगवान गणेश को तो सिंदूर लगाया ही जाता है। इस तरह से आप सिंदूर का तिलक करके माता रानी को प्रणाम करें। श्रृंगार, टीका, चंदन जो भी आप करें अपने भाव से, दिल से हम करते हैं। जल घुमाकर हम इधर, ये जनेऊ हमारे पास है तो हम जनेऊ पहना दे रहे हैं। यदि आपके पास जनेऊ नहीं भी है तो आप जनेऊ पहनाने का भाव कर सकते हैं। दूर्बा चढ़ाएंगे, भगवान गणेश के सिर पर दूर्बा चढ़ाई जाती है। पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्पों का श्रृंगार भी हम करेंगे। और पुष्प आप सभी को, दीपक देवता को, वरुण देवता को, दुर्गा माता को, सभी को आप थोड़े थोड़े पुष्प अर्पित कर दीजिए। यदि आपके पास माला पुष्प है तो वो भी माँ दुर्गा को आप प्रेम से समर्पित कर दीजिए। यदि माला नहीं है तो आप सिर्फ पुष्प ही चढ़ाकर माता रानी की पूजा कर सकते हैं। पुष्प चढ़ाते समय ध्यान रखना है, पुष्प को कभी हमें धोना नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ पुष्प ऐसे ही जैसे आप मार्केट से लाते हो, आप फ्रिज में भी रख सकते हो। एक दिन पुराना भी पुष्प आप चढ़ा सकते हो। यदि आपके गमले में ताजे पुष्प हैं तो भी चढ़ाएं। सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद हम थोड़ा सा जल घुमाते हैं। कोई भी चीज़ आप चढ़ा रहे हो उसके बाद हम जल घुमाते हैं। इस तरह से पूजा के बाद हम भोग लगाते हैं। जो भी आपके पास नैवेद्य है, नैवेद्य जब हम चढ़ाते हैं तो निवेदन करते हैं। निवेदन की भावना से माता रानी को आग्रह करेंगे कि हे माँ अम्बे, जो भी मेरे पास है वो आप इसे स्वीकार करें। और भोग लगाते समय घंटी की ध्वनि करना ना भूलें। बस जल घुमाकर आचमनी कराएंगे और माता रानी से प्रार्थना करते हुए उन्हें प्रणाम करेंगे। अब आप पूजा की शुरुआत कर लीजिए। आप मंत्रों का जप करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, कुछ भी आप इसके बाद कर सकते हैं। तो देखिए, मंत्र जप करने के लिए मैं आपको एक सही तरीका बताती हूँ जो कि बहुत ही पुण्यकारी है। इस तरह से मिडिल फिंगर पर यानी मध्यमा उंगली पर आप माला रखें और जो ये सुमेरु होती है उसे अपने पास आगे मतलब रखते हुए आप इस तरह से अंगूठे की हेल्प से अपने मनका को आगे सरकाते हुए मंत्रों का जप करें। अब मंत्रों का जप में आप सूक्ष्म मंत्र ले सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमाड़ मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, क्योंकि मंत्र जब हम जाप करते हैं तो नमः शब्द का उच्चारण करते हैं, ठीक है। अब एक माला, दो माला, जितना भी आपके पास समय हो आप जाप कर सकते हैं। और जप माली का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि माला हमेशा ढककर इस्तेमाल किया जाता है। और ये रहा आपका, हम बात कर लें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की, क्योंकि देखिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। पूरे दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। तो आपके पास समय कम है तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें। पूरा पाठ आप हिंदी में या संस्कृत में दोनों में रहता है। सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है लास्ट में होता है। उसके बाद हम आरती करेंगे। माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। तो देखिए, ये पुस्तक है, ये दुर्गा कवच हमारी पुस्तक का नाम है, लेकिन दुर्गा सप्तशती का ही ये लिया गया हुआ है, तो आप संशय ना करें। अब इस तरह से पाठ करने के बाद फिर से हम जल घुमाएंगे और उसके बाद देखिए मंत्र मैंने लिख दिया है, आपको संशय ना हो। अब इसके बाद हम आपको अग्यारी करने की विधि बताएंगे, क्योंकि अग्यारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अग्नि के माध्यम से हम देवी देवताओं को भोग समर्पित करते हैं। तो देखिए, अग्नि की जो उत्पत्ति है वो देवताओं के मुख से हुई है। तो यदि हम कोई भी आहुति, कोई भी सामग्री अग्नि में डालते हैं तो वो डायरेक्ट देवी देवताओं को पहुंचती है। इस भाव से हम अग्नि में कोई आहुति डालते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास रहता है कि अग्नि देवता देवी देवताओं तक ये हमारी सामग्री पहुंचाएंगे। और जब अग्नि में हम कोई आहुति डालते हैं तो स्वाहा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अग्निदेव की जो दो पत्नियां हैं, अग्निदेव की दो पत्नी हैं, एक स्वाहा और एक स्वधा। स्वाहा देवी देवताओं तक ये भोजन पहुंचाने का कार्य करती हैं और स्वधा जो हैं वो पितरों को ये सामग्री पहुंचाने का कार्य करती हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा हमें पुस्तकों में लिखा वर्णन मिलता है। इस तरह से दीप प्रज्वलित करेंगे और कपूर हमने यहाँ पे लगाया है। इसमें कोई भी उपला लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं। नीचे थोड़े से चावल रखकर हम ये अग्नि प्रज्वलित कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे लौंग के जोड़े के साथ में बताशे में डिप करके हमने ये थोड़ा सा घी लगाकर और मिर्गे मुद्रा से
हम आहुति देंगे। इसमें अपनी तर्जनी उंगली और कनिष्ठा उंगली को हटाते हुए मृगे मुद्रा से हम आहुति 3 बारी, 5 बारी, 7 बारी आप दे सकते हैं। आप 11 बारी, 108 बारी भी कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म तरीका है तो मैं थोड़े में ही आपको करके बता रही हूँ। जोड़ा लौंग का होना चाहिए, जैसे जोड़ा अपने कलश में डाला है उसी तरह से हमने आहुति भी देनी है। ठीक है, बस आहुति देकर हम थोड़ा सा जल घुमाएंगे और फिर प्रणाम करेंगे। यहाँ पर हमारी ये अगियारी, ये हर दिन आप करें। अगियारी देने का विधि यहाँ पर समाप्त हो गया है। एक इलायची थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसके बाद हमें आरती करनी है। कई बहनों ने पूछा था ना कि हमें पहले अगियारी करनी है, पाठ करना है, मंत्रों का जप करना है, वो कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको मैंने सभी चीज़ें 1 बाय 1 करके बताई है, तो अब आपको कोई भी संशय नहीं रहेगा। इस तरह से अब हम आरती करेंगे। कपूर की ही आरती हम कर रहे हैं, जल घुमाकर आरती करेंगे। ओम जय अम्बे गौरी, ये वाली आरती हमें करनी है। इस तरह से माता रानी की घंटी की ध्वनि करते हुए आरती करेंगे। उसके बाद फिर हम शीतलीकरण करके माता रानी को आरती देंगे पहले, और फिर हम स्वयं आरती लेंगे। तो देखिए, अग्नि बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा साइड में कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपको अपने मन से करनी है। अब उसके बाद फिर से आप स्वयं शीतलीकरण करके स्वयं आरती लीजिए। दोस्तों, कभी कभी थोड़ी कुछ चीज़ें वीडियो में नहीं आ पाती हैं तो उसको आप माइंड मत करिएगा। इसके बाद हम भोग हटा लेंगे। कई लोगों ने पूछा था भोग कब हटाएंगे, तो बस इस तरह में आपको भोग हटा लेना है। चौकी की सभी चीज़ों को हटाकर हम जल घुमाकर प्रणाम करेंगे, क्षमा मांगेंगे। भोग हटाने के बाद ही आपको क्षमा मांगना है, प्रार्थना मांगना है। जो भी कम या अधिक मैंने पूजा अर्चना की है वह सब माँ दुर्गे आप स्वीकार करें। ईश्वर की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरह से हर दिन हमें पूजा करनी है। पुष्प सुबह आप अगर चढ़ाए हैं तो संध्या को हटा लीजिए, चंदन टीका साफ करके आप फिर से वापस लगाकर इन बर्तनों को साफ करके फिर से पूजा में आप इस्तेमाल करें। जल यहीं पर रखा रहने दें। शाम को जल लेकर पूरे घर में घुमाकर बचा हुआ जल आप गमले में डाल सकते हो। तो आप पूजा छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हुए माता रानी का पूजा करें, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण। जय माता दी।